अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज, जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। जंगल कम होते जा रहे हैं, मगर विकास की रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी है। सड़कें बन रही हैं, पुल भी बनाए जा रहे हैं, और शायद ये सब वक्त की जरूरत भी है। मगर एक पल ठहरिए। रविवार को कर्नाटक के घने जंगल में एक रूस की महिला अपने 2 बच्चों के साथ एक गुफा में बीते 8 सालों से रह रही थी। एकदम घना जंगल, जहां सूरज की रोशनी पहुंचने में भी वक्त लगता हो। कर्नाटक पुलिस जंगल में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उनकी नजर एक गुफा में पड़ती है। उनको कुछ महसूस हुआ तो वो गुफा के पास गए। वहां देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। रूस की एक महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ वहां रह रही थी। ना तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, ना ही कोई सन्यासिनी की वेशभूषा लग रही थी, लेकिन वो प्रकृति से मोहब्बत करने वाली एक महिला थी। वो महिला जो ऊब चुकी थी कंक्रीट के जंगलों से और समाज से, और उस जंगलों में रहने वाले इंसानों से। उस महिला ने जो बातें कही वो समाज और विकास दोनों के लिए एक सबक जैसा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक की गोकर्ण गुफा से रेस्क्यू की गई रूसी महिला ने अपने एक दोस्त को एक भावुक मैसेज लिखा है। इसमें वो कहती है कि उसके गुफा में रहने वाले जीवन का अंत हो गया। अब उसे एक जेल जैसी जगह में रखा गया है, जहां ना खुला आसमान है, ना घास है, और ना ही कोई पास में झरना है। महिला ने खत में लिखा कि अब वो एक सख्त ठंडी फर्श वाली जगह पर सोती है। मैसेज में रूसी महिला ने आगे लिखा कि उसे कथित तौर पर सांपों से बचाने के लिए यहां पर रखा गया है, लेकिन सांप उसके दोस्त हैं। अधिकारियों ने महिला और उसके 2 नाबालिग बच्चों को वापस रूस भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। महिला का नाम नीना कुटीना यानी कि मोही है। उन्होंने व्हाट्सएप पर अपने एक दोस्त और एक पुलिस अधिकारी को रूसी भाषा में ये पूरा एक संदेश लिखा है। महिला ने न्यूज एजेंसी से भी बातचीत की है। आप जरा सुनिए उस महिला के शब्द क्या हैं। आपको हैरानी होगी कि रूस की एक महिला कर्नाटक की जो जंगलों में रह रही है, उसका क्या नजरिया है और प्रकृति के प्रति वो कितनी वफादार है और क्या बातें कर रही है। A lot of lying information. We have big experience to stay in natural, in jungle, and we was not dying, and I was not bring my my daughters to dying in jungle. They was not feel bad. They was very happy. They was swim in waterfall. They was have very good place for sleeping. A lot of lessons with art making. We make from clay. We painting. We was good eating. I was cooking with gas. Very good and tasty food. And never like I crazy and I go to God and do not give my child anything. No, opposite. They have everything best. They was have and dress and sleeping good and art lessons and lessons about how write and read. And they not dying from hunger. Never. It's everything not true. But why, ma'am? Why you're with your two young daughters? You're looking so happy. Your kids looking very happy. You're staying here. I have a lot of websites like social net. My profile have a lot of video about our life experience and a lot of years, different country, like near 20 country I live, different forests, because we love natural and because we try to use it, all what natural can give, health, water, air, you can do moving, do yoga, wake up with sunrise, sleep on ground, all it's give very, very big health and very, very a lot of good. We full of health, you understand? Today they bring us to hospital for Dr. Lucas. It was first time my daughters was in hospital. They full of health.
Not one penny they not have. I burned it themselves. And not one time their lives they not have sick, like big sick. And snacks, for all time we live, yes, we look a few snacks. But same time in group, Gokarna group, people put photo about snacks come to home, to kitchen, to toilet, to everywhere. महिला ने बताया कि वो हिमालय के साधुओं की तरह जीवन जी रहे थे। 40 साल की महिला का नाम नीना कोटिना है और उसने भारत आकर अपना नाम मोही कर लिया था। वह शांति और अध्यात्म की तलाश में भारत आई थी। महिला उत्तरा कन्नड़ के राम तीर्थ पहाड़ियों से मिली है। वो पूरी तरह से आइसोलेशन में रह रही थी, घने जंगलों और खड़ी पहाड़ियों से घिरी हुई। उसका बाहरी दुनिया से ना कोई नाता था, ना कोई संपर्क, ना कोई रिश्तेदारियां, ना कोई दोस्त, ना कोई मोहब्बत, कुछ नहीं। वहां सिर्फ वो अपने 2 बच्चों और 6 साल के प्रिया और 4 साल का अमा ही उसके साथ थे। इन तीनों के अलावा उनके पास थी एक रुद्रा की मूर्ति जिसकी वो पूजा करती थी। पुलिस के मुताबिक वो अपना दिन पूजा, ध्यान, अध्यात्म, मौन में बिताती थी। ऐसा लगता कि उसे बाहरी दुनिया की भागदौड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका लक्ष्य था आंतरिक शांति, मन का सुकून। पुलिस ने यह भी बताया कि इलाके में लैंडस्लाइड हुआ था, तो वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। कहां इस लैंडस्लाइड में कोई शख्स तो मलबे पे नहीं दब गया है। वो जंगली इलाके में उतरे, उन्हें एक गुफा नजर आती है, यहां कुछ कपड़े दिखे, जिसके बाद वो हैरान हुए कि इस बीहड़ जंगल में जानवरों के सिवा भला कौन रह सकता है। वो अंदर गए तो रुद्रा की तस्वीर रखी थी जिसकी पूजा की गई थी। एक बच्ची वहां पर खेल रही थी और दूसरी बच्ची सो रही थी। यहीं पर उन्हें एक रूसी महिला नजर आई। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एम नारायण ने बताया कि अधिकारी ये देखकर हैरान थे कि वो 2 बच्चों के साथ वहां कैसे जीवित रही। वहां का इलाका और हाल में हुई भीषण बारिश को देखते हुए यह बेहद मुश्किल था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उसका वीजा 2017 में ही खत्म हो गया। वो सालों से यहां छिपी हुई थी और किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मोही ने पुलिस को बताया कि उन्हें भारत, जंगल और ध्यान, अध्यात्म बेहद पसंद है। उन्हें अपने देश वापस भेजे जाने का दुख है। कोटिना पहली बार 2016 में बिजनेस वीजा के साथ भारत आई थी। उनका वीजा 17 अप्रैल 2017 को खत्म हो गया, तो वो वापस नहीं लौटी। 2018 में एग्जिट परमिट मिलने और नेपाल की यात्रा करने के बाद भी वो भारत लौट आई और कर्नाटक के तटीय जंगलों में चली गई। कोटिना ने बताया कि उनकी दोनों बेटियां भारत में ही पैदा हुई। हालांकि उन्होंने बेटियों के पिता के बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार किया। पुलिस ने उन्हें वहां से निकलने के लिए कहा, लेकिन महिला ने इनकार कर दिया। काफी कोशिश के बाद महिला को वहां से निकाला गया। जब पुलिस ने उन्होंने कहा कि यहाँ पे जंगली जानवरों का डर है, तो महिलाओं ने कहा कि उसे जानवरों से नहीं, इंसानों से डर लगता है।